नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे आईने के बारे में सुना है जो आपको आपकी ही दुनिया से खींचकर दूसरी दुनिया में ले जा सकता है? आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमयी आईने की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसमें झांकने वाला हर शख्स रहस्यमयी घटनाओं में फंसता चला जाता है। तो चलिए इस डरावनी और अनोखी कहानी के सफर पर चलते हैं। ये कहानी है राहुल की, जो एक एंटीक शॉप में पुरानी चीजें खरीदने गया था। वहां उसकी नजर एक बेहद पुरानी काले फ्रेम वाली आईने पर पड़ी। दुकान के मालिक ने उसे बताया कि ये आईना बहुत पुराना है और इसके साथ बहुत सी डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। लेकिन राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने मजाक में कहा, ऐसा आईना ही चाहिए जिससे घर में थोड़ी रहस्य की हवा बहे। राहुल उस आईने को खरीदकर अपने घर ले आया और अपने कमरे में सजाया। उसने ध्यान दिया कि जैसे ही उसने आईने को दीवार पर लगाया, कमरे का माहौल अचानक भारी और रहस्यमयी सा लगने लगा। लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गया। रात में राहुल सोने के लिए लेटा तो अचानक उसे लगा कि आईने में कोई हलचल है। उसने उठकर देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि आईने में उसकी परछाई हिल रही थी, मानो वो खुद नहीं बल्कि उसकी परछाई उसे देख रही हो। राहुल ने सोचा कि ये उसकी थकान का असर है और फिर से सो गया। अगली रात राहुल फिर से कुछ असामान्य महसूस कर रहा था। उसने फिर से आईने की ओर देखा तो उसे अपने प्रतिबिंब के पीछे एक अनजान धुंधली आकृति नजर आई। राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि वो भ्रम का शिकार हो रहा है, लेकिन उस आकृति ने धीरे धीरे अपना रूप स्पष्ट किया। एक पुराना विकृत चेहरा जो उसे घूर रहा था। राहुल की उत्सुकता डर में बदल चुकी थी, पर उसने हिम्मत करके आईने के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने को छूती है, एक जोरदार झटका लगता है और अचानक ही वो खुद को आईने के भीतर एक अजीब, ठंडे, अंधेरे कमरे में पाता है। राहुल ने चारों ओर देखा तो उसे लगा कि वह अपने कमरे में नहीं है, बल्कि किसी अजीब और भयानक जगह में फंस चुका है। वहां का हर एक कोना बेजान, सुनसान और ठंड से भरा हुआ था। उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और उसे एहसास हुआ कि वो शायद दूसरी दुनिया में कैद हो चुका है। वहां उसे एक बूढ़ी औरत की आत्मा मिलती है जो उससे कहती है कि यह आईना एक श्रापित आईना है और जो भी इसमें झांकता है वो इसी दुनिया में कैद हो जाता है। आत्मा राहुल से कहती है कि वो भी इस आईने की दुनिया में कैद है और केवल राहुल की मदद से ही वह वापस जा सकती है। राहुल आत्मा से वादा करता है कि वो उसे इस दुनिया से मुक्त करवाएगा। वह डरते हुए उस आत्मा के बताए गए कुछ रहस्यमयी संकेतों का पालन करता है। धीरे धीरे वह आईने की दुनिया के भयानक रहस्यों को सुलझाते हुए आगे बढ़ता है। राहुल को अंत में पता चलता है कि उस आत्मा ने उसे धोखा दिया है। वो आत्मा खुद इस दुनिया में आने के लिए किसी जीवित इंसान की तलाश में थी और उसने राहुल को फंसाकर अपनी जगह दुनिया में जाने का जुगाड़ बना लिया। आखिर में राहुल अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर आईने के पास वापस पहुंचता है और पूरी शक्ति से चीखता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और आईने की दुनिया हिलने लगती है। राहुल खुद को वापस अपने कमरे में पाता है, लेकिन आईने में उसकी परछाई अब भी उसे घूर रही होती है, मानो उसे अपने पास बुला रही हो। दोस्तों, राहुल बच तो गया, लेकिन आईने में उसकी परछाई आज भी उसे देखती है। वो आईना अब भी उसके कमरे में है और कहते हैं कि उस आईने को देखते ही राहुल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। उसने कई बार उसे फेंकने की कोशिश की, पर आईना हमेशा लौट आता है। क्या ये आईना एक नई शिकार की तलाश में है या अब भी राहुल से कोई अधूरा हिसाब लेना चाहता है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। आईने का सच आज भी रहस्य बना हुआ है।